हेलो माय कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं। ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबसे समझना कि एक्चुअल में फ़ंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है। फंक्शन को मैपिंग भी कहा जाता है। ये सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है उसमें दो कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 है। तो ये कोर पेपर 1 हमारा आज कंप्लीट हो जाता, लेकिन थोड़ा सा बच जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम कोर पेपर 2 का स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फंक्शन को मैपिंग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इत्मीनान से समझेंगे हम लोग। और इसके पहले वाले वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, वहाँ पर है, या फिर आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके भी देख सकते हैं। बीएससी मैथ सेमेस्टर 1 करके है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। लेट एक्स एंड वाई आर टू सेट्स आर रूल इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स असाइंड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, then this rule is called function. It is written as function यानी small f such that x arrow y, ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन, लेकिन मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। तो चलिए समझते हैं। सपोज हमारे पास x ये सेट है और दूसरा y ये सेट, ठीक है। x सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है लाइक x y z w। y सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है a b c d। अब x जुड़ा है a के साथ, y जुड़ा है c के साथ, z जुड़ा है b के साथ और w जुड़ा है d के साथ, ठीक है। अब हम फंक्शन तब कहेंगे जब इसमें कुछ क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो। सबसे पहला क्राइटेरिया कि जो हमारा सेट x है, पहला सेट है, इसका हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। हर एक एलिमेंट का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट x में, और हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारा एक्स सेट जो है ये सेट ऑफ चाइल्ड है, सेट ऑफ चाइल्ड है, और ये है सेट ऑफ विमेन, ठीक है। अब हर एक चाइल्ड का मदर तो होगा ही, है ना। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं इस सेट में जितने भी बच्चे हैं उन सब की मदर तो एग्जिस्ट जरूर करेंगी, है ना। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका मदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बच्चा है तो मदर ऑब्वियसली होगा, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एक्स एलिमेंट है ये ए के साथ और बी के साथ, दोनों के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि एक बच्चा का दो मदर कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो पहला क्राइटेरिया कि एक्स जो सेट है इसके हर एक एलिमेंट जुड़ा होगा किसी ना किसी एलिमेंट के साथ, और ये जो जुड़ाव है, ये जो कनेक्शन है, ये यूनिक होगा, यानी एक ही से जुड़ा हुआ होगा। ये दो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर वो फंक्शन है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास पहला एग्जाम्पल है सेट ए, जहाँ पर हमारा सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में है एक्स वाई जेड पी क्यू, ठीक है। हमने मैपिंग किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 जुड़ा है x के साथ, 2 जुड़ा है y और z दोनों के साथ, 3 जुड़ा है p के साथ। चलिए पहले क्राइटेरिया चेक करते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या था कि जो फर्स्ट सेट है उसमें एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब किसी न किसी के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो सब में देखो सभी कनेक्टेड है, तो पहला तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया हमारा। दूसरा क्राइटेरिया अगर चेक करते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये यूनिक होना चाहिए, यानी सेट ए में, फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से पर्टिकुलरली जुड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो दो जो है वो y और z दोनों से जुड़ा है, तो इसका कनेक्शन तो यूनिक नहीं हुआ, यानी एक चाइल्ड का दो मदर बन गया। वो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। तो ये तो फंक्शन नहीं होगा, है ना। दूसरा क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट फंक्शन, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा सेट, फर्स्ट सेट में 1 2 3 और सेकंड सेट में एक्स वाई जेड पी और क्यू है। तो पहला क्राइटेरिया चेक करते हैं कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्टेड होगा, बिल्कुल जी कनेक्टेड है। दूसरा क्राइटेरिया कि ये जो कनेक्शन है ये यूनिक होगा, बिल्कुल। एक सिर्फ एक्स के साथ जुड़ा है, 2 सिर्फ जेड के साथ जुड़ा है, 3 सिर्फ वाई के साथ जुड़ा है ना। हर एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ा है, यानी ये कनेक्शन यूनिक है। दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे P और Q तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो हमने आपको कब कहा, यानी सेकंड सेट में जो एलिमेंट है वो खाली नहीं रह सकता। हमने तो आपको कहा कि सेट ए के अंदर, यानी फर्स्ट सेट में हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, सेकंड सेट में बच भी सकता है, यानी ये फंक्शन है, यानी इट इज फंक्शन,
अब फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। पहले समझते हैं डोमेन क्या होता है। इसका डेफिनेशन पढ़ लो, उसके बाद हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन ए इज कॉल्ड डोमेन एंड बी इज कॉल्ड को डोमेन। यानी ए और बी दो सेट है तो हमारा ए सेट होगा डोमेन, बी सेट होगा को डोमेन। ठीक है, अब रेंज देख लेते हैं, रेंज का डेफिनेशन क्या है। और ये जो मैंने एकदम लास्ट में लिखा है कि मुझे पता है सेट थ्योरी में आपको पता है कि इस सिंबल को क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं ना। तो ये जो मैंने लिखा है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, ये भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन थोड़ी देर बाद अपने। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेंज ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर रिलेटेड विद एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ फंक्शन। इन्हें एफ डिनोट कर रहा है यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, अच्छा, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर देती हूँ। मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा। ओके, तो हमारे पास फंक्शन है एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, यानी 1 1 से कनेक्टेड होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, यानी 2 4 के साथ कनेक्टेड होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, यानी 3 9 से कनेक्टेड होगा। पहले देख लेते हैं कि क्या ये फंक्शन है। चलो चेक कर लेते हैं। पहला क्राइटेरिया कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्टेड होना चाहिए, बिल्कुल है। दूसरा क्राइटेरिया कि ये जो कनेक्शन है ये यूनिक होना चाहिए, बिल्कुल। एक सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, 2 सिर्फ 4 के साथ और 3 सिर्फ 9, यानी दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये फंक्शन है। अब डोमेन, को डोमेन और रेंज को फटाफट से समझते हैं। देखो डोमेन क्या होता है, ये जो सेट ए है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारा डोमेन कहलाता है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ को डोमेन, रेंज की बात थोड़ी देर बात करते हैं। को डोमेन की बात करूँ तो को डोमेन हमारा सेट बी होता है, यानी सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे को डोमेन कहलाते हैं। 1 2 यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 8 9 तक, तो ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं को डोमेन हमारे पास, हमने ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज होता है हमारा सेट बी में ही हम रेंज को ढूंढते हैं किसमें, सेट बी में ही। लेकिन सेट बी के सारे एलिमेंट रेंज नहीं होते, सारे एलिमेंट को डोमेन होते हैं। रेंज तो हम सेट बी का उस यूनिक एलिमेंट को ही कहेंगे जो कनेक्टेड है। जैसे सेट बी का जो एलिमेंट है 1 वो कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है और 9 कनेक्टेड है, तो रेंज हो जाएगा हमारे पास 1 4 और 9। तो हम एक चीज़ यहाँ पर कह सकते हैं रेंज और सेट बी के बीच रिलेशन, क्या, जो हमारा रेंज होता है ये हमारा सेट बी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है ना। तो हम क्या कहेंगे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन, और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बात कर लेंगे। तो हमारा कोर पेपर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कोर पेपर 2 स्टार्ट करेंगे जल्दी। थैंक यू।